जयपुर के प्रख्यात जेके के अंदर आज एक नाटक का मंचन किया गया। बहुत ही सुंदर नाटक, पिता का पत्र पुत्री के नाम। हमारे साथ उसमें जो अभिनय करने वाली टीम है वो मौजूद है, वरदान जी कुशेष जी, और जिन्होंने इस नाटक के अंदर पुत्रियों का रोल किया अलग अलग एज में। जो नेहरू जी की पुत्रियाँ, मतलब नेहरू नाटक में जो पुत्री का रोल किया है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो रोल किया है वो हमारे सामने है। अलग अलग एज में इंदिरा गांधी जी का जो थे मतलब जो उनके गुण थे, उनकी जो योग्यता थी, और जो इस नाटक के अंदर जो मेन बात थी वो इन्होंने अपने लेवल पे। तो जानेंगे नाटक के बारे में कि विस्तार से बताएंगे जो नेहरू जी बने नेहरू जी की जिन्होंने किरदार निभाया है, वरदान कुशेष जी, और इंदिरा गांधी जी का रोल निभाया। तो क्या है नाटक के अंदर, आप थोड़ा विस्तार से बताएं। नमस्कार, मैं वरदान कुलश्रेष्ठ और आज मैंने नाटक में जवाहरलाल नेहरू का किरदार निभाया। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नाटक के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। जो हम सामने स्टेज पे जिन लोगों को देखते हैं उनके पीछे भी बहुत लोगों का काम होता है। हमारे डायरेक्टर दीपक पारिक सर, सौरभ सर और बबीता मैम का इसका पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो मैं उन्हें पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरा कि इस नाटक का मेन जो हम दिखाने का कारण था वो ये था कि एक पिता और एक पुत्री के बीच में कैसे उनके संबंधों को निभाया गया एक पत्र के द्वारा। कैसे एक पिता जवाहरलाल नेहरू ने इतना दूर जेल में रह के भी अपने पुत्री को संस्कार देने के लिए किस तरह से अपने एफर्ट्स डाले, कष्ट किए और किस तरह से उन्हें संस्कार दिए। यही इस नाटक का मेन थीम या टॉपिक था। आपने इससे पहले भी बहुत सारे नाटक किए होंगे, उनकी जानकारी देना चाहिए। इससे पहले हमने ये नाटक एक बार और भी किया था 15 नवंबर 2022 में, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के दिन, अगले दिन। और उसके बाद फिर हमने बी डी कल्ला सर के सामने भी ये प्ले पुनः प्रस्तुत किया था। ये जो नाटक का मंचन आज किया गया, जिसमें हमारे साथ टीशा जी मौजूद हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी का जो रोल था उसको नाटक के रूप में दिखाया कि जेल से नेहरू जी ने जो चिट्ठी लिखी और इंदिरा गांधी को क्या लिखा, इंदिरा गांधी का उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या नाटक से कहना चाहते हैं, आज की पीढ़ी को क्या बताना चाहते हैं। टीशा जी अपने परिचय के साथ कि जो उनका परिचय कब से नाटक की मतलब इसमें मतलब प्ले कर रही हैं और इस प्ले से उनको कैसा महसूस हो रहा है इस रोल को करके, और क्या बताना चाहते हैं, सारा विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम टीशा व्यास है और मैंने नाटक में इंदिरा गांधी जी का किरदार निभाया है। और मैं उस समय की इंदिरा गांधी जी बनी थी जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो उस समय बहुत उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ थी कि उनके पिताजी, उनके पति और उनके बेटे पर भी जैसे बहुत कठिनाइयाँ थी। पारिवारिक कठिनाइयाँ और राजनीतिक कठिनाइयाँ बहुत चल रही थी। तो कैसे उन्होंने अपने पिता के पत्रों को पढ़ के और उनसे शिक्षा लेकर इन सब चीज़ों को संभाला अकेले। और उस ज़माने में एक महिला ने इतनी बोल्डनेस जिसे हम कहते हैं वो दिखाई, तो वो हम दिखाना चाहते हैं। और किस तरह नेहरू जी के पत्रों ने उनका मार्गदर्शन किया जब वो जेल में थे। और इंदिरा जी जब छोटी थी तब तो उन्हें शायद, मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता भी होगा कि उनके पिताजी जेल में थे, लेकिन उनके और उनके पिताजी के बीच का जो बातचीत थी, जो उनके बीच के संवाद थे, वो मात्र पत्र पे होते थे, क्योंकि ना ही फ़ोन ना ही टेलीविज़न, कुछ नहीं था उस समय में। और बस ये नाटक इतनी बार हमने 2 बार ये नाटक पहले कर लिया जैसा आपको बताया है, और ये तीसरी बार किया है। और हमारी जो बैक स्टेज टीम है उन्होंने हमारी बहुत ही मदद करी है, तो उनको बहुत बड़ा थैंक यू। और मैं इस नाटक की मतलब मैं जेके से जुड़ी हुई हूँ। जैसे थिएटर वर्कशॉप्स होती हैं समा में, तो मैं पिछले 10 साल से आ रही हूँ और मैंने इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज में भी एक बार पार्ट लिया था। और हमारी बबीता मैम, उन्हीं की वजह से मुझे मौका मिला था, तो थैंक यू बबीता मैम इसके लिए। और भी छोटे मोटे नाटकों में मैं कर चुकी हूँ, बट ये नाटक यादगार रहे। मतलब आप 10 साल से अभिनय कर रही हैं? हाँ, लाइक रेगुलर नहीं, बट साल में 1-2 बार तो हाँ।
तो जैसे प्ले की दुनिया में ही आगे बढ़ना है या आपको कुछ आगे इसके मतलब जैसे बहुत से लोग तो प्ले करते करते फिल्मों में पहुंच जाते हैं, तो आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है कि जैसे मैं जब तक ग्रेजुएशन करूं तब तक मैं थिएटर से जुड़ी रहूं, क्योंकि थिएटर एक अलग तरह का प्ले होता है। जैसे स्क्रीन एक्टिंग में आपको बहुत मौके मिलते हैं कि कोई बात नहीं, एक और बार, लेकिन प्ले जब करना होता है तो आपके पास एक ही मौका होता है, और अगर गलती होती है तो उसको कैसे आप सुधारेंगे, इम्प्रोवाइज़ आप कैसे करेंगे। तो वो मुझे कला बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ओरिजिनली इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ, लेकिन जब तक मैं कर सकती हूँ मैं थिएटर से जुड़ी रहना चाहती हूँ। इंदिरा गांधी का रोल करके आप में कुछ ऐसी बोलनेस आई इंदिरा गांधी जैसी कि, क्योंकि एक्टिंग करते करते कई बार हम उस किरदार को अपने अंदर महसूस करते हैं, क्योंकि किरदार जब भी सही ढंग से एक्टिंग कर पाता है जब उसके अंदर वो चीज़ अपने आप ऑब्जर्व करे। आप कैसा महसूस करते हैं इसको? मैंने कोशिश बहुत करी कि मैं समझूं, उनकी मानसिक स्थिति समझूं उस समय पे जब उनके पिताजी नहीं रहे और उन पे लोग इधर उधर से लाइक उन पे प्रेशर, एक तरह से उनको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। लेकिन मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं इंदिरा गांधी जी की तरह सोच नहीं सकती, ना ही उनकी तरह महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना दर्द और पीड़ा महसूस करी है, एक बेटे को खोना, एक पति को खोना और अपने पिताजी को खोना, और फिर देश को संभालना और लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को सुनना, वो मतलब वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह महसूस नहीं हुआ मुझे, क्योंकि नहीं हो सकता। इंदिरा जी कहाँ और हम तो नॉर्मल इंसान हैं। आप बहुत समझदारी की बातें कर रहे थे, लगती तो आप बहुत छोटी सी उम्र की हैं। कितनी आयु है आपकी? 17 साल में आपने एक मतलब, क्योंकि जब नाटक करते हैं उसको पढ़ते हैं, हम भगवान में डायलॉग्स भी देखते हैं और उसकी बुक्स पढ़ते हैं कि उनके साथ जीवन में क्या हो, तब हम उस अभिनय को जीवंत रूप से कर पाते हैं। तो आपने तो बहुत कम उम्र में ये किया। ऑडियंस की मैं देख रहा था, यहाँ पूरा ऑडियंस भरा हुआ था, आपको कैसा मतलब महसूस हो रहा था जब ऑडियंस तालियां बजा रहे थे? तो मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे लगा कि उन्हें समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ, और मैंने एक तरह से कहानी सुनाने वाले की तरह थोड़ा सुनाया था, क्योंकि छोटे बच्चे थे। पर अगर मैं कर सकती तो मैं थोड़ा सिंसेरिटी और सीरियसनेस से इस प्ले को वापस एक बार करना चाहूँगी, क्योंकि इंदिरा जी अगर वो पत्र सुना रही है किसी को, तो वो तो एक अलग ही अंदाज में सुनाएंगी, क्योंकि उनके पिताजी ने उनको लिखे हैं और लाइक उनको पता है कि इन पत्रों का क्या उनके लिए क्या मायने रखते हैं पत्र। आपको बहुत बहुत बधाई, इतनी कम उम्र में इतना जीवंत अभिनय किया। निश्चित रूप से आप अभिनय में आगे जा पाएंगे। मैं चाहूँगा कि जो मतलब आपने इंदिरा गांधी का जो सबसे युवा वाला रोल है वो किया है, और उससे पहले उन्होंने किया है ना, और उससे पहले उन्होंने, तो अपना इंट्रोडक्शन के साथ आप कि आज क्या है नाटक में आपने कैसा महसूस किया, और आगे भी आप इस अभिनय को करना जारी रखेंगी, और कुछ इससे आपको प्रेरणा मिली हो, इंदिरा गांधी के कुछ गुण आपके अंदर ग्रहण किए हों कि जो एक महान नेता थी, तो आप अपने अपने लेवल पे दोनों अपने स्तर पे बताएं अपने परिचय के साथ। नमस्कार, मेरा नाम राजनंदिनी है और मैंने किशोर अवस्था वाली इंदिरा गांधी जी का किरदार निभाया है आज के इस नाटक में, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो इसमें लेटर मैंने पढ़ा था उसमें हम जातियों और मज़हब के बारे में जानते हैं। तो जब मैं बच्चों को समझा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, बिकॉज मज़हब बहुत ही ऐसी चीज़ है और बच्चे थोड़े छोटे हैं तो उनको नहीं आता ऐसी चीज़ समझ। सो मज़हब हमने बात करी, जैसे जाति और मज़हब की। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो भी पत्र लिखे थे वो स्टार्टिंग से लिखे कि पहले सौर जगत में क्या होता था, फिर जातियाँ कैसे बनी, फिर भाषा कैसे बनी। सो लाइक ये पूरा प्ले हमने एक एज वाइज दिखाया है। सो इसमें पूरा एक, अगर ये सारे पत्र को हम पढ़ते हैं तो एक बेसिक लाइफ का आइडिया हो जाता है। तो आई गेस मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। और हाँ, ये प्ले हम 3 बार कर चुके हैं, नवंबर में भी और इस बार भी। नवंबर में हमने 2 शो किए थे, तो आई गेस अगर ये प्ले आगे भी होगा तो हम ज़रूर करेंगे। बिटिया का जो सबसे छोटी कम उम्र में, बेटा कितने साल की उम्र है बताओ अपनी? 10 साल की। हाँ, वेरी गुड। मेरा नाम पार्थवी चौधरी है और मैं 6th क्लास में हूँ और मेरे को अच्छा लगा इस प्ले को कर के, मतलब मज़ा कुछ सीखने को मिला। इंदिरा गांधी जी के बारे में क्या जानते हो आप? जब इतना आपने किया है तो आपने कुछ उनके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मौका मिला। मेरे को मतलब इन्होंने मतलब ये लर्न कर रहे थे तो मेरे को भी समझ में आ गया कि मेरे को पता चला कि इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया ये सब, और जवाहरलाल नेहरू ने भी।
फिर अच्छा लगा और मेरे को ये भी पता चला कि है ना सोलर सिस्टम को हिंदी में सौर जगत कहते हैं, ये सब चीज़ें।